जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल जो सेट है यहाँ पे 36 सेट यहाँ पे दिया गया है और हम लोग इसे 5वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो आपका नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है आपका नीला होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी जो कहते हैं किसको कहते हैं? तो ओरियन को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? यहाँ पे हो जाएगा तो पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? तो हरियाणा ने 137 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग जो होती है आपकी वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध होता है। तो मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोग की मांग जो होती है आपकी वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका मादक लिकर जो आपका संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका स्टेट के अंदर में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो मादक लिकर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बैंकिंग आता है, डाक और तार और राज्यों का लेखाओं का परीक्षा जो आपका किसके अंदर आता है? संघ के अंदर में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं होता है? तो आपका परागण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं होता है? तो परागण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी? तो मुंबई इंडियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम जो है इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी? तो मुंबई इंडियंस जो है नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास जो है के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये आपका शरद पगारे को दिया गया था। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान जो है मिला था आपको प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो आपका NHA हो जाएगा, नेशनल NHA बताएगा आप मेरे को, इसका फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करके होता है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाले NHA इसका करेक्ट आंसर है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ठीक है, पांडवे की राजधानी जी थी कौन सी थी? मदुरै इसका करेक्ट आंसर है, पांडवों की राजधानी मदुरै में थी। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम भारत के केरल से संबंधित है जिसका नाम जो है आपका इंचेंट्रेस्ट मोहिनी से लिया गया था। और मोहिनी अट्टम जो है भारत के केरला से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भगवान विष्णु द्वारा ये डांस किया गया था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो यह था 1861 में हुआ था। तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो यह था आपका 1861 में हो गया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो ये आपका एशियाई भैंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो एशियाई भैंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा Ctrl+ लेफ्ट और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MS 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो यह Ctrl+ लेफ्ट और का यूज होता है। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे स्थित है? तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। तो जबलपुर किस नदी के तट पे है? तो आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है जबलपुर।
नेक्स्ट है गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शामिल किया गया है। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों के कौशल के किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है? तो एमपीसी जो होता है 0 से 1 के बीच में रहे तो वो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सही सीमा को इंगित करता है। तो एमपीसी जो होगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक जो है आपका उत्तर भारत, स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का आपका प्रमुख नृत्य आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और ये जो अनुसूची है आपका 52वां संविधान संशोधन है और यहाँ पे क्या है दल बदल कानून यहाँ पे दिया गया है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो आपको यहाँ पे अंडाकार यहाँ पे नहीं है, ये गलत दे रखा है। बाकी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सही बात है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। तो तीनों स्टेट में यहाँ पे कही है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट है फीबा FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। तो FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को चुना गया था। तो अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, शहबाज शरीफ को चुना गया है। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 5 का कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट में सेट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।